एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसओएल स्टडी पॉइंट। आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि ये वीडियो जो है वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए है और लास्ट मिनट पे कुछ रिवीजन के लिए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके पेपर्स में काफ़ी टाइम से रिपीटेड हो रहे हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपके पॉलिटिकल सब्जेक्ट की है, बीए प्रोग्राम कोर्स की, सेमेस्टर 1, जिसमें आपके जितने भी आपके डीयू के जो भी स्टूडेंट्स हैं या एसओएल के स्टूडेंट्स हैं, जो भी एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए बहुत यूज़फुल है। जो अभी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, एक बार इस वीडियो को प्रॉपरली देखना और इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें तीनों यूनिट्स से जो जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस 4-5 ईयर्स से जो भी रिपीटेड हैं वो सारे इसमें कवर किए हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, डिफाइन इट्स नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस। तो राजनीति सिद्धांत क्या है, इसकी प्रकृति, दायरा, महत्व और महत्व को परिभाषित करें। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस लिखे होंगे ना इस प्रॉपर पूरी वीडियो में, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपको और इनको बिल्कुल ऐसे प्रिपेयर करना है। इनके बिना आपके लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है 4-5 ईयर्स के, मैंने जो देखा उसमें ये रिपीटेड है, बहुत बार रिपीटेड है और हर पेपर में ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। ये ऐसे आइडेंटिफाई हो सकते हैं, मतलब इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल थ्योरी बताओ, नेचर और सिग्निफिकेंस बताओ, इम्पोर्टेंस बताओ या स्कोप बताओ। तो आपको चारों प्रिपेयर कर लो, तो कुछ भी पूछा जाए तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है। राजनीति सिद्धांत की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये काफी बार तो नहीं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार क्वेश्चन पेपर्स में लास्ट ईयर के रिपीट हुआ है। व्हाट इज पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन द वेरियस व्यू ऑफ पॉलिटिक्स विद द स्पेशल रेफरेंस टू पॉलिटिक्स एज अ मोड ऑफ क्लास स्ट्रगल। राजनीति क्या है, राजनीति के विभिन्न विचारों के संदर्भ में राजनीति के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की विशेष व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज लिबर्टी, डिफाइन द आइडिया ऑफ लिबर्टी, ऑल्सो टेल द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। तो स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता की अवधारणा को परिभाषित करें और सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर भी बताएं। तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आपसे सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज लिबर्टी, सिर्फ इतना क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट नोट में। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव बताओ, इसमें कभी कभी ये आ सकता है कि सिर्फ लिबर्टी बताओ और उसके आइडिया बताओ, या सिर्फ डिफरेंस बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो मैंने एक कंबाइंड क्वेश्चन क्रिएट किया है सो दैट कि आप प्रॉपर एक ही बारी में पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बार बार आपको रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इनको स्किप मत करना। ये रेड मार्क वाले क्वेश्चन को तो बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, तो और इन क्वेश्चंस को आप एक बार अगर प्रिपेयर कर भी लेते हो तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और ये क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना ना पेपर बनता ही नहीं है और आप गारंटेड पास हो जाओगे इन क्वेश्चंस के साथ, अगर आप इन इतनों को भी मतलब आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ या अवेयर कर रही हूँ कि आप अपना सिलेबस मत देखो, या कोई बढ़ावा नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स को ही देखो। बट लास्ट टाइम पे एक रिवीजन के लिए हमने एक वीडियो बनाई है, इस क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज लिबर्टी एंड इक्वालिटी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो देखो अभी इसको फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा गया है। तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कि सिर्फ ऐसे पूछ लिया व्हाट इज लिबर्टी और इक्वालिटी और फिर उसके बीच में डिफरेंस बताओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफरेंस बिटवीन लिबरल एंड मार्क्सिस्ट थ्योरीज ऑफ स्टेट, राज्य के उदारवादी और मार्क्सवादी सिद्धांतों की तुलना कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द लिबरल एंड द मार्क्सिस्ट व्यू ऑन पॉलिटिक्स। तो देखो ये कैसे पूछा हुआ है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज जस्टिस, डिस्कस रोल थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसके बिना ना मैंने देखा ही नहीं पेपर में कोई क्वेश्चन पेपर बिना इसके प्रिपेयर किया गया हो।
बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड है। तो अभी देखो इसको मॉडिफाई करके दूसरी तरीके से डिस्कस, जॉन रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स फेमिनिस्ट क्रिटिक। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन राइट्स, एक्सप्लेन द वेरियस थ्योरीज ऑफ राइट्स। अधिकार क्या है, अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों की विवरण दीजिए। ठीक है, तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अब ये देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज टीएच मार्शल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। टीएच मार्शल के नागरिकता के सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये भी बहुत बार रिपीटेड है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिना प्रिपेयर के मत जाना पेपर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस इन रिलेशन टू प्रोटेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से पूछा हुआ है, डू यू थिंक दैट प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज अपोज टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस डिस्कस। क्या आपको लगता है कि सकारात्मक विभेद औचित्य के नियम के विरुद्ध है, विवेचन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज सेंसरशिप रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेंसरशिप किस प्रकार से बोलने एवं अभिव्यक्त की स्वतंत्रता को बाधित करता है। ठीक है, ये शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन पूछा हो गया है, सेंसरशिप क्या है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और एक शॉर्ट नोट के हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जामिन नॉजिक एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ हम शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत रिपीटेड हैं। देखो कि फर्स्ट हम देखते हैं, मैंने आपको इसमें इंक्लूड किए हैं, जो येलो मार्क हैं उनको तो बिल्कुल प्रिपेयर करना ही करना है, बट बाकियों को भी करना है। ठीक है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, पर इनको तो आपको करना ही करना है प्रिपेयर, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, प्लीज इसको मत करना, इसको बिल्कुल तैयार करके जाना, एंड आप देख सकोगे पेपर में कि इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। थोड़ा सा मॉडिफाई जरूर होते हैं क्वेश्चंस, बट इनको बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना। एरिस्टोटल ऑन सिटीजनशिप, नागरिकता पर अरस्तु के क्या विचार थे। ठीक है, अभी मैंने आपको सेंसरशिप के बारे में बताया कि वो एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो सिर्फ सेंसरशिप के बारे में बताओ, या सेंसरशिप एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बताओ, या रेलेवेंस ऑफ सेंसरशिप बताओ। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। सिविल सोसाइटी बताओ, नागरिक समाज के बारे में डिफाइन करो। ठीक है, संपत्ति पर लॉक के विचार बताओ। जनरेशन ऑफ राइट्स, अधिकारों के 3 पीढ़ियां, इसको डिफाइन करो शॉर्ट नोट में। सेक्स जेंडर के बीच में डिबेट या उनका डिफरेंस, या जेंडर या सेक्स के बारे में आपको बताना है। ठीक है, एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्रवाई, स्टेट इंटरवेंशन इन फैमिली, राज्य का परिवार में हस्तक्षेप, इसको डिफाइन करो। फेमिनिस्ट कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, ये भी बहुत बार पूछा गया है, न्याय की नारीवादी संकल्पना। ठीक है, नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार क्या है। फॉर्मल इक्वालिटी, औपचारिक समानता से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है इसका, क्या डिफाइन है। तो ये जो आपका सेंसरशिप है या उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, रेलेवेंस है, ये अधिकारों की 3 पीढ़ियां, ये जो येलो मार्क है इनको बिल्कुल भी नहीं आपको स्किप करना है। और आप इसके बाद मुझे कमेंट में बताना कि इसके अलावा आपको किस सब्जेक्ट की न्यू वीडियो चाहिए जो ऐसे मैं प्रिपेयर कर पाऊँ। और ये लास्ट मिनट रिवीजन की तरह लेना, ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रिपेयर करना, इसके बिना पेपर में मत जाना। और आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे दूसरी वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर बनाऊंगी और इसको मैं और कैसे अच्छा कर सकती हूँ। तो आप अपनी जितने भी फीडबैक्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।